नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का, जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती को, आने वाली पुलिस की भर्ती को ध्यान में रख करके ये टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं। सिलेक्टेड टॉपिक बिल्कुल इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए आना है, जो कि उत्तर प्रदेश का जो यूपी स्पेशल वाला क्षेत्र रहता है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे या यूपीएसआई जैसी परीक्षा में या यूपी की किसी परीक्षा में सबसे ज्यादा पार्ट्स रहता है यूपी का, है ना। एग्जामिनर सबसे ज्यादा यूपी को देता है, मतलब और सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई या करंट अफेयर्स, तो इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल भी अच्छा खासा पूछता है पेपर में, है ना। तो प्ले लिस्ट बनी हुई है यूपी स्पेशल की, पुराने टॉपिक्स भी सभी नोट करें, आराम से नोट्स बनाएं, जो कि हर एक एग्जाम में काम आएंगे। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम दीजिए आप, है ना, किसी भी लेवल का, समीक्षा अधिकारी या पीसीएस या आप कोई भी यूपी ट्रिपल एस एग्जाम का, लोअर पीसीएस का या यूपी पुलिस कांस्टेबल का, यूपीएसआई का, कोई भी एग्जाम दीजिए, सभी में ये टॉपिक आपके लिए काम आएंगे। और यूपी स्पेशल के जो टॉपिक हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के पुराने नए बच्चे जो भी हैं पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वहां से बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, 75 जिले, 75 में से कुछ जिले ऐसे हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, या कुछ फेमस नाम है उनके उद्योगों की वजह से, या उनके मंदिरों की वजह से, है ना, या उनके प्राचीन नामों की वजह से, तो इन्हें उपनाम करके पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे प्राचीन नाम क्या था या पुराना नाम क्या था उस जिले का, इस तरीके से, या उपनाम आ जाता है एग्जाम्स में। तो आज के टॉपिक में देखते हैं, अंत तक बने रहेंगे और नोट करते रहेंगे। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जो आपके सामने हैं बोर्ड पर। तो देखिए, सहारनपुर को किस नाम से जाना जाता है? नक्काशी नगर कहते हैं। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भाई बताओ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे नक्काशी नगर कहते हैं, यदि तुम्हें पता होगा तभी उत्तर देंगे, अदरवाइज फिर तो वहां पे तुक्का चलेगा। तो तुक्का चलने से पहले आपको सीख लेनी है चीजों को और पढ़ लेना है, ठीक है। तो सहारनपुर को क्या कहते हैं? नक्काशी नगर, क्योंकि यहाँ नक्काशी का सबसे ज्यादा काम होता है, वो भी किस पे होता है? लकड़ियों पर, है ना। पेपर का भी काम होता है यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर। दूसरा जिला देख लेते हैं, चित्रकूट। चित्रकूट को क्या बोलते हैं आप जानते हैं? बनवास नगर बोलते हैं, और मंदराचल भी बोलते हैं इसको। एक और शब्द आता है, ये इसी से आता है, मंदरांचल नाम निकल कर गया ना। चित्रकूट को मंदराचल भी कहते हैं और बनवास नगर, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने 14 साल का वनवास का जो अधिकांश समय था, अधिकांश हिस्सा था, एक बहुत बड़ा हिस्सा था उसका, वो चित्रकूट में बिताया था उन्होंने, है ना, रामायण या ग्रंथों के, शास्त्रों के हिसाब से। आगे रामपुर को बात करते हैं, तो रामपुर को आप जानते हैं चाकुओं का नगर कहते हैं। क्यों कहते हैं कि रामपुर में सबसे ज्यादा चाकुओं का काम होता है या चाकू बनाए जाते हैं। इसे नवाबों का शहर भी कह सकते हैं, क्योंकि नवाबों ने भी शासन किया था। आगे प्रतापगढ़ की बात करें तो आंवला नगरी, आप जानते हैं प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन होता है, तो आंवला नगरी बोल दिया जाता है प्रतापगढ़ को। एक नई नदी बहती है जहाँ पे, सही नदी बहती है, इसे याद रख लीजिएगा। मुरादाबाद की बात करें तो बहुत फेमस है, मुरादाबाद को क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में? पीतल नगरी। या पीतल नगरी के अलावा ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बर्तनों का शहर बताइए कौन सा है यूपी का। यूपी में कौन से शहर को बर्तनों का शहर कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में बोलते हैं मुरादाबाद को बर्तनों का शहर, ठीक है। लखनऊ आ जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब लखनऊ। लखनऊ को देखिए, नवाबों का शहर तो कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवाबों ने शासन किया। लखनऊ का पुराना नाम था अवध सॉरी। तो किसने शासन किया? नवाबों ने। इसके अलावा बात करते हैं, बागों का शहर कहते हैं इसे। किसका शहर बोलते हैं? बागों का, क्योंकि आमों की खेती सबसे ज्यादा होती है, आम की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो बागों का शहर भी बोलते हैं, या आमों का नगर भी। और बोलते हैं इसे नजाकत या नफासत का नगर, है ना। नजाकत और नफासत उर्दू के शब्द हैं, क्योंकि नवाबों ने शासन किया था तो वहीं से निकल कर गए आए। नजाकत और नफासत का मतलब एक आवो भगत, रेस्पेक्ट लोगों का, बाहर के लोगों का बहुत अच्छा लखनऊ के लोग करते हैं, तो वहीं से ये शब्द निकल गया है, नजाकत का या नफासत का शहर, आमों का शहर या बागों का शहर और नवाबों का शहर। किसे बोला जाता है? लखनऊ को, ठीक है। प्रयागराज में आ जाते हैं। प्रयागराज को किस नाम से जानते हैं उत्तर प्रदेश में? अमरूद नगरी बोलते हैं। ये की लिखा है वैसे, संगम की नगरी भी बोलते हैं, आपको बताइए संगम की नगरी, क्योंकि यहाँ पे नदियां मिलती हैं आपस में आके, गंगा यमुना सरस्वती, है ना, तो संगम की नगरी। अमरोहा की बात करें तो ज्योतिबा फुले नगर। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे, इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले थी। इन्होंने एक संस्था की स्थापना करी, है ना, और उस संस्था का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण किताब भी इन्होंने लिखी थी, उस किताब का भी नाम बता दीजिए, जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को लेकर के, अपने समाज के जीवन को लेकर के चित्रण किया था उस पुस्तक के माध्यम से, कि हमारी समाज किस तरीके से जीवन यापन कर रही है, ज्योतिबा फुले। तो मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने अमरोहा का नाम क्या रख दिया? ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले कैसे बोलते हैं? अमरोहा को। बिजनौर का एक बहुत फेमस इलाका है कटेहर क्षेत्र, तो कटेहर नाम बोल देते हैं बिजनौर के इलाके को। मेरठ को क्रांति का नगर कहते हैं, आपको बताइए। 1857 की क्रांति शुरू से बैरकपुर से हुई थी, मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी के द्वारा 29 मार्च 1857 को, लेकिन अगले महीने में आएंगे 10 मई को
क्रांति का प्रारंभ या विस्फोट क्रांति का कह सकते हैं, वो मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को। तो क्रांति का नगर। अयोध्या आप जानते हैं ईश्वर का नगर कह लीजिए या भगवान प्रभु श्री राम का नगर कह लीजिए आप, ठीक है। अयोध्या को कहा जाता है यहाँ भगवान का निवास या मंदिर बनाया जा रहा है। गाजियाबाद छोटा दिल्ली, दिल्ली से लगा हुआ है, या इसे उद्योग नगर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उद्योग नगर, ठीक है। गाजियाबाद दिल्ली से लगा हुआ है, एनसीआर में आता है। सुल्तानपुर को कुशुपुरा बोलते हैं, जिसका पुराने इलाके का एक नाम रहा कुशुपुरा। बहराइच को सैयद मसूद गाजी नगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सैयद मसूद गाजी एक व्यक्ति थे जो कि बहराइच में इनकी समाधि स्थित है, जहाँ हर वर्ष मेला लगता है इन्हीं की समाधि पर, है ना। तो इनका नाम है ये, बहराइच का दूसरा नाम। आपने सुना होगा कौन सा मेला लगता है? सैयद सलार का मेला। सैयद सलार का मेला कहाँ लगता है? बहराइच में। आगे बात करेंगे बुलंदशहर के एक क्षेत्र को आहड़ क्षेत्र कहा जाता है, इसी वजह से बुलंदशहर का नाम आहड़ क्षेत्र, ठीक है। प्राचीन या पुराना नाम या उपनाम, फेमस नाम। इसे तो नोएडा ही बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे। गौतम बुद्ध नगर को क्या किस नाम से जाना जाता है? नोएडा के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध नगर को, ठीक है। फिरोजाबाद बहुत फेमस है, क्या बोलते हैं? सुहाग नगरी फिरोजाबाद। फिरोजाबाद क्या भाई साहब? सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद जाना जाता है, क्योंकि सुहाग का सामान ज्यादा मिलता है वहां पे। संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, वो खलीलाबाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? खलीलाबाद। बरेली में यदि बात करें तो सुरमा नगरी बोलते हैं, सुरमा का काम ज्यादा होता है। बांस नगरी भी इसे बोल सकते हैं, बांसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। बांस नगरी या सुरमा नगरी किसे बोल सकते हैं आप? बरेली को भाई साहब। आजमगढ़ आ जाइए, कैफी आजमी जाने माने एक उर्दू के शायर थे कैफी आजमी, तो उनके उपनाम से जोड़ दिया गया है आजमगढ़ को। तो कैफी आजमी कहाँ के निवासी थे? आजमगढ़ के, उर्दू के जाने माने शायर। बलिया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बलिया के बागी। तो बागी नाम पड़ गया भाई साहब बलिया का, क्यों पड़ गया? कि भारत की आजादी के लिए उन क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए। तो बलिया से, बलिया की धरती में जन्म लेने वाले क्रांतिकारी थे, उनको क्या बोलते हैं? बागी। बागी बलिया ऐसे कहा जाता है, बहुत फेमस है पूर्वांचल में, यूपी में जी, है ना। तो मंगल पांडे थे, चित्तू पांडे थे, नाम आपने सुन रखा होगा, दोनों क्रांतिकारी बलिया के थे। जौनपुर की यदि बात करते हैं तो सिराजे हिंद लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जौनपुर को क्या बोला जाता है? सिराज ए हिंद, ठीक है। सरकी वंश ने यहाँ पे शासन किया था। तो सरकी वंश के 5-6 शासक रहे, सभी ने मिलकर के शासन किया था जब दिल्ली में तुगलक वंश का शासन था। उस समय की घटना की समय का घटनाक्रम आएगा तो आप समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे अगर डिटेल में जाएंगे। तो जौनपुर का जो नाम मिलेगा फेमस नाम, सिराजे हिंद, है ना। यह पूर्व का सिराज कैसे बोला जाता है? जौनपुर को। नदी कौन सी बहती है? गोमती भाई साहब, नोट कर लीजिएगा एक एक पॉइंट जो मैं बोल भी रहा हूँ, गोमती नदी बहती है, ठीक है। गाजीपुर काशी की बहन, गाजीपुर को क्या बोलते हैं? काशी की बहन। क्यों बोलते हैं? बनारस का पड़ोसी जिला है, छोटा जिला है, बनारस के पड़ोस में स्थित है, तो इसे काशी की बहन का नाम दे दिया गया है। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो है ना, उपनाम है यूपी के, याद होने चाहिए आपको। बदायूं के बारे में बात करें तो निजामुद्दीन औलिया नगर बोलते हैं बदायूं को। क्या बोलते हैं? कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? बदायूं में, ठीक है। बदायूं में जन्म हुआ था निजामुद्दीन औलिया का, जो कि एक पीर संत थे, शांति प्रिय, सद्भाव की बात करते थे, भाईचारे की बात करते थे। और दिल्ली सल्तनत के समय इन्होंने अपनी सेवा दी थी, इन्होंने भी और अमीर खुसरो ने भी, दोनों ने, है ना। अमीर खुसरो के ये गुरु थे, क्या नाम था इनका? निजामुद्दीन औलिया। और इन्हीं के नाम पे दिल्ली के रेलवे स्टेशन का नाम है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ओके सर। एंड कन्नौज में आ जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्नौज को भी अच्छे से नोट करेंगे भाई साहब सभी। कन्नौज का पुराना नाम क्या था? कान्यकुब्ज, जैसे लिख लीजिएगा। कन्नौज का और पुराना नाम क्या था? महोदया श्री। ये इतिहास के नाम है कन्नौज के। कान्यकुब्ज भी कहा गया है कन्नौज को, और महोदया श्री भी बोला गया। कहीं कहीं श्री महोदया लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इत्र नगरी बोलते हैं क्योंकि कन्नौज में सबसे ज्यादा उद्योग क्या काम होता है? इत्र का, सेंट का या परफ्यूम का। परफ्यूम बोल लीजिए, इत्र बोल लीजिए, अपनी भाषा में सेंट जो भी बोलते हैं आप। आगे बात करते हैं खुशबुओं का नगर, है ना। फूलों का उत्पादन होता है यहाँ, बहुत बड़े पैमाने पर काय की खेती होती है कन्नौज में। फूलों की बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में खेती होती है, इसके अलावा वाराणसी में भी होती है, ठीक है। इन जिलों में फूलों का उत्पादन होता है, फूलों से इत्र भी बनाया जाता है। इटावा की बात करें तो चंबल का नगर, है ना। चूंकि इटावा में 2 नदियां आकर के मिलती है, एक यमुना और दूसरी नदी आकर के कौन सी मिलती है? चंबल। तो ये दोनों नदियां मिलती हैं भाई साहब, तो इसमें से क्या नाम दे दिया? चंबल का नगर, आराम से समझिएगा। सोनभद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का दक्षिण में स्थित है, जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है सोनभद्र। इसको क्या बोला जाता है? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, लिख लेना। क्या बोला जाता है? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। एनर्जी का मतलब लाइट बनाने के लिए क्या निकाला जाता है यहाँ से? कोयला।
और एक गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भी है, रेंद नदी पर बना हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर लाइट का प्रोडक्शन भी करता है और वैसे कोयले का भी उत्पादन इसी जिले से होता है। कौन से जिले से होता है? सोनभद्र से काय का उत्पादन होता है? कोयले का भाई साहब। आगे बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर आपको पता ही है बहुत फेमस है ना। इसे चमड़े का शहर भी बोल सकते हैं, चमड़े की नगरी भी कहा सकता है, लेदर की नगरी भी कह सकते हैं, सिटी ऑफ लेदर भी बोल सकते हैं इसको। क्योंकि लेदर का काम कहाँ पे होता है? कानपुर में सबसे ज्यादा होता है, आगरा में होता है, उन्नाव में होता है, 3 जिलों में होता है। तो कानपुर का शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर, माफ कीजिए मैनचेस्टर नहीं है, इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का। नोट कर लीजिएगा आराम से, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगा है कि मैंने जल्दी बता दिए तो सामने है टॉपिक, बस मैं समझा रहा हूं आपको नाम क्या है उस जिले का, क्या नहीं है ना। लिख करके भी इसे पढ़ाया जा सकता है, कोई इशू कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी कंप्लीट करने के लिए आपको ये बहुत सारे सिलेक्टेड पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर में, क्योंकि मैनचेस्टर का मतलब होता है सूती वस्त्रों का उत्पादन। यहाँ पे भी मैनचेस्टर आएगा, वहां सूती वस्त्रों की बात हो रखी होगी, ठीक है भाई साहब। हमीरपुर आ जाइए। हमीरपुर को जेजाक भक्ति के नाम से जाना जाता है, जेजाक भक्ति, जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड में एक वंश शासन करता था, इतिहास में मैं आपको ले जाऊं फ्लैशबैक में, चंदेल वंश। चंदेल वंश की राजधानी हुआ करता था जेजाक भक्ति। तो हमीरपुर को जेजाक भक्ति के नाम से जाना जाता है, आज भी वहां के लोग निवासी बोलते हैं, उपनाम है इसका। फर्रुखाबाद में आ जाएंगे तो पांचाल नगरी। फर्रुखाबाद जिले को किस नाम से जाना जाता है यूपी में? पांचाल। 16 महाजनपद आपने पढ़े होंगे, तो पांचाल को 16 महाजनपदों में एक जिले के रूप में पढ़ा जाता है, एक महाजनपद के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो समझ गए, उत्तर प्रदेश के कुछ उप नाम डिस्ट्रिक्ट्स के मैंने आपके लिए बताए हैं, शहरों के मैंने आपके लिए बताए हैं, कवर किए इस टॉपिक में। और इसका दूसरा टॉपिक भी बनाया जा सकता है, उसे बहुत जल्दी बनाएंगे आपके लिए। डेली एक वीडियोस आपको मिल ही रहा है, आराम से नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का किसी भी हालत में बाहर नहीं जाएगा। बस नोट्स बनाते चलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से सारे टॉपिक्स को वीडियो को एक फेयर लीजिए और वहां से नोट्स बनाते चलिए। आने वाले समय में दिक्कत से बचने के लिए, भारी ट्रैफिक से बचने के लिए, है ना। तो अभी आवागमन सीधा है, सरल है, सुगम है और सभ्य है, तो निकल जाइए आप आराम से रोड से, ठीक है। तो ये एक सही स्ट्रेटेजी रहती है कि एग्जाम में अगर 120 दिन है, 150 दिन है, तो उससे पहले आप स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ाई कीजिए और स्ट्रेटेजी के हिसाब से सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए। और उसमें हमारा चैनल देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल, हमारे द्वारा आपको पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है, कोऑपरेशन दिया जा रहा है, सहयोग दिया जा रहा है ना। क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, जीएस के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, यूपी स्पेशल के या करंट अफेयर्स के, वो चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपको कंप्लीट कराएंगे 100% अच्छे से और बहुत अच्छे से, ठीक है। और हिंदी का भी इसमें कराते रहेंगे साथ साथ आपको। तो ये आज का वीडियो था, टॉपिक था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से और अपने दोस्तों के मित्रों के माध्यम से, जो भी हैं आपके पढ़ने वाले, कंपटीशन के पढ़ रहे हैं, आपके क्राइटेरिया, आपके एरिया में, फ्रेंड सर्कल में जो भी है, सभी के साथ आप चैनल्स को शेयर कीजिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जिंदाबाद रहिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।